अर्जुन भाई, आप देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक, ये देखिए सामने, ये बिल्कुल प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार की स्थिति क्या है। ये जैसे यहाँ से एंटर करेंगे, आप यहाँ पर आइए, आपको दवाइयाँ मिलेंगी और ये दवाइयाँ मैं आपको दिखाऊंगा जो 2025 में 26 में एक्सपायर हैं। मतलब दवाइयाँ पूरी तरह से ठीक दवाइयाँ, जो दवाइयाँ एक पीड़ित, एक पेशेंट उन दवाइयों को लेने के लिए लाइन में लगा रहता है, लेकिन उन दवाइयों का सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो पूरी तरह से, आप देखिए कॉन्डम्स, आप इधर दिखाइए, ये देखिए, ये आपत्तिजनक चीजें हैं। ये कॉन्डम्स हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अर्जुन जी, मैं आपको दिखाऊं, देखो ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ पूरी तरह से देखिए, ये दवाइयाँ एक्सपायर हैं 2024 की, आप देख सकते हैं 2024 की एक्सपायर दवाइयाँ हैं। मतलब ये दवाइयाँ दिल्ली वालों को मिल सकती थी, दिल्ली वाले इन दवाइयों का उपयोग कर सकते थे, फायदा ले सकते थे, लेकिन इन दवाइयों को किस में डाला गया? कूड़े में। टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है आम आदमी पार्टी, उन मोहल्ला क्लिनिक की धरती जमीन पर क्या स्थिति है दोस्तों? ये दवाइयां हैं, ये बिल्कुल डुब्बा पैक दवाइयां हैं। आप देख लें 2024 की ये पैकिंग है, और ये कूड़े के ढेर में दवाइयां। ये गरीबों को दवाइयां दी जा सकती थी, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं इन दवाइयों को, ये कूड़े के ढेर में दवाइयां हैं जो शर्मसार करती हैं। ये एक मोहल्ला क्लिनिक पूछने का विषय है, दयनीय विषय है। और जो मोहल्ला क्लिनिक जिनको वर्ल्ड क्लास का नाम दिया गया, वो मोहल्ला क्लिनिक किस रूप में चल रहे हैं और कैसी स्थिति में चल रहे हैं। 40 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक आप देख सकते हैं कबाड़े में तब्दील हो चुका है, शौचालय में तब्दील हो चुका है। बहुत शर्मनाक विषय है कि जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हम पूरी दिल्ली को इन्होंने ठगा, पूरी दिल्ली को इन्होंने बर्बाद किया। आज उसकी सच्चाई सबके सामने है। मोहल्ला क्लिनिक, जिसके लिए भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तक मांगा गया, कहा गया कि इस मोहल्ला क्लिनिक के नाते जो है हम दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर जो है यहाँ पर कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक जो है खोलेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन इसी बीच अगर बात की है, लगातार आपने खबरें देखी होगी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जो सामने आई हैं। अब मैं ऐसी एक आपको और मोहल्ला क्लिनिक की स्टोरी दिखाने जा रहा हूं, जो इस समय सीमापुरी रेड लाइट के साथ कॉर्नर पे जो मोहल्ला क्लिनिक मौजूद है, और खुद यहां पर मोहल्ला क्लिनिक की जो दयनीय स्थिति है इसके बारे में खुलासा करेंगे आम आदमी पार्टी के एक्स जो मेंबर, फाउंडिंग मेंबर जो रह चुके हैं, अभी हाल ही में शिवसेना ज्वाइन की है, उद्धम सिंह है हमारे साथ, यशपाल शर्मा है, जो किसी समय आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीतियों का लगातार पार्टी में विरोध करते थे, अरविंद केजरीवाल को कहते थे, लेकिन जब इनकी नहीं सुनी गई उसके बाद जो है पार्टी से हटने का इन्होंने फैसला किया। ये इन्हीं के जो है मुँह से जानते हैं, इन्हीं से इनके विचार जानते हैं। जिस मोहल्ला क्लिनिक का इतना प्रचार प्रसार किया जाता है, उसकी सच्चाई हमें क्या देखने को मिल रही है। तो आपको बाहर से दिख रहा होगा इतना बड़ा बोर्ड, अरविंद केजरीवाल का फोटो, सत्येंद्र जैन, हालांकि 4-5 महीने हो चुके हैं इनको इस्तीफा दिए, अभी भी फोटो, लेकिन अभी आपको यहाँ से दिखेगा खिड़की टूटी है, और इसके अंदर के जब विजुअल्स आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। ये है मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई। आइए आपको साथ में मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी ले चलेंगे, और हमारे साथ उद्धम जी हैं, हमारे साथ यशपाल जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले एक इनिशियल कमेंट, ये मोहल्ला क्लिनिक की ये स्थिति देख करके क्या कहेंगे आप? अर्जुन भाई, बड़ा दुख होता है कि जो मोहल्ला क्लिनिक जिन्हें वर्ल्ड क्लास का नाम दिया गया, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बोला गया, वो मोहल्ला क्लिनिक आज किस हालत में है, किस दशा में है, किस चीज़ों का वो सामना कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, वो किस स्थिति में, परिस्थिति में चल रहे हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक मोहल्ला क्लिनिक आज विधानसभा सीमापुरी में है। ये रोड के सहारे है मोहल्ला क्लिनिक, जो 2021 में बनकर तैयार हुआ था। मैं आपको बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि ये इस मोहल्ला क्लिनिक में अभी आप जाकर अंदर देखोगे तो आपको इतने चौंकाने वाली चीज़ें आपको सामने आएंगी, ऐसी चीजें सामने आएंगी, आपत्तिजनक चीजें इसमें आपको दिखेंगी। तो सामने है, तो चलिए चल लेते हैं, तो दिखाते हैं। आइए हम आपको इधर से ले चलते हैं। अर्जुन भाई, आप देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक, ये देखिए सामने, ये बिल्कुल प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार की स्थिति क्या है। ये जैसे यहाँ से एंटर करेंगे, आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर देखिए गंदगी का अंबार है, गंदगी का इतना अंबार है इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कि चारों तरफ देखो। इस मोहल्ला क्लिनिक में आपको दवाइयाँ मिलेंगी, और ये दवाइयाँ मैं आपको दिखाऊंगा जो 2025 में 26 में एक्सपायर हैं। मतलब दवाइयाँ पूरी तरह से ठीक दवाइयाँ, जो दवाइयाँ एक पीड़ित, एक पेशेंट
उन दवाइयों को लेने के लिए लाइन में लगा रहता है, लेकिन उन दवाइयों का सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। आप अंदर आइए। अंदर बहुत बदबू है क्योंकि यहाँ पर लोग पेशाब करते हैं। इस शौचालय का रूप, इन मोहल्ला क्लिनिक ने शौचालयों का रूप ले लिया है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से आप दिखाना, संभल के आइए क्योंकि पूरी तरह बदबू और गंदगी का ढेर है यहाँ पर। आप देखिए वहाँ पर अपने कैमरामैन को दिखाइए कि वहाँ दवाइयों का ढेर, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो पूरी तरह से, आप देखिए कॉन्डम्स, आप इधर दिखाइए, ये देखिए ये आपत्तिजनक चीजें हैं, ये कॉन्डम्स हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं ये अरविंद केजरीवाल जी इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अर्जुन जी मैं आपको दिखाऊं, देखो ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां पूरी तरह से देखिए, ये दवाइयां एक्सपायर हैं 2024 की, आप देख सकते हैं 2024 की एक्सपायर दवाइयां हैं। मतलब ये दवाइयां दिल्ली वालों को मिल सकती थी, दिल्ली वाले इन दवाइयों का उपयोग कर सकते थे, फायदा ले सकते थे, लेकिन इन दवाइयों को किस में डाला गया? कूड़े में। मैं अर्जुन देखिए इस समय दर्शक ये चीज ध्यान दें, हम कहीं और नहीं, ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर खड़े हैं। आप हालत देखिए इस मोहल्ला क्लिनिक की जिसके अंदर हम खड़े हैं। यशपाल जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा ये वो दवाई है जिसके लिए दिल्ली के गरीब मजदूर, गरीब बीमार लोग घंटों लाइन में इस दवाई की प्रतीक्षा करते हैं। और आज इन दवाइयों का हाल आप देख पा रहे होंगे, ये वो दवाइयाँ जो एक गरीब मजदूर 4-4 घंटे लाइन में लग के भी उसको नहीं मिल पा रही है दिल्ली सरकार के अंदर। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको भाई, आप ये जी ये देखिए ना 2024, 2025 इनकी एक्सपायरी डेट है, लेकिन ये जनता का पैसा किस तरह से दिल्ली सरकार बर्बाद कर रही है। और ये वही दिल्ली सरकार है जो दावा करती है, जो चैलेंज करती है कि हमारे जो हॉस्पिटल है, हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। तो दिल्ली की जनता आंख खोल के देख ले, और अरविंद केजरीवाल जी आप भी आंख खोल के देख लें कि आपके वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिकों की दशा क्या है। दिल्ली की जनता आंख खोल के देख ले, ये वही दवाइयां हैं जो एक गरीब आदमी को समय पर मिल जाए तो गरीब आदमी का जीवन बच जाए। ठीक है, एक गरीब आदमी इन दवाइयों को देखिए 2024 की एक्सपायरी है और यहाँ कूड़े के ढेर में पड़ी है। इनकी दवाइयों की कीमत 500-500 रुपए की दवाइयाँ हैं, कम से कम 500-500 रुपए की दवाइयाँ हैं, 1000-1000 रुपए के पैकेट्स हैं, ये यहाँ पड़े हुए हैं। बड़ी हैरानी है, बड़ा मतलब दुख होता है। टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है आम आदमी पार्टी, उन मोहल्ला क्लिनिक की धरती जमीन पर क्या स्थिति है दोस्तों। ये दवाइयाँ हैं, ये बिल्कुल डुब्बा पैक दवाइयाँ हैं। आप देख लें 2024 की ये पैकिंग है, और ये कूड़े के ढेर में दवाइयाँ, ये गरीबों को दवाइयाँ दी जा सकती थी, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं इन दवाइयों को, ये कूड़े के ढेर में दवाइयाँ हैं जो शर्मसार करती हैं। ये एक मोहल्ला क्लिनिक, मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से, एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 40 लाख रुपए एक मोहल्ला क्लिनिक में बनाने में खर्च आता है। उसके बाद उसमें जो अपॉइंटमेंट होती हैं, दवाइयाँ, वो चीजें अलग हैं। लेकिन देखिए मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप देखिए, पूरे मोहल्ला क्लिनिक की हालत। ये तो वेटिंग एरिया है, ये जरा दिखाएंगे जो कक्ष ये स्टाफ के लिए 40। मैं आपको बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये वो मोहल्ला क्लिनिक है जिसकी बड़े जोर शोर से आम आदमी पार्टी ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। और आज आपके सामने ही है 1 साल के अंदर इनकी स्थिति क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सब पे बातें नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को बातें करनी है, मेरी शक्तियां मुझे दे दो। क्या ये सब फैलाने के लिए अरविंद केजरीवाल को शक्तियां चाहिए? क्या ये सब करने के लिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं मुझे शक्तियां दो? वो तो केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, वो वैसे देखा वो शक्तियां, वो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी तो ऐसे भ्रष्टाचार और होंगे ना। 40 से 50 लाख रुपया खर्च करने के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया, और नाम मात्र कुछ नहीं है सर। इसके अंदर एसी दिखाए गए थे जब हम लोगों ने देखा था। कहाँ है एसी? कहाँ है इनकी वो सिविल डिफेंस? कहाँ है इनके सुरक्षाकर्मी? कहाँ है इनके डॉक्टर? कहाँ है इनके वार्ड बॉय? कहाँ है इनकी वो आप पीछे देखिए ना, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था सर, इन्होंने लिखा था क्लिनिक के डॉक्टर्स को लगता है कि अल्ट्रासाउंड ECG करवाने का दिल। अब देखिए कहाँ है वो अल्ट्रासाउंड की मशीनें? कहाँ है वो इनकी लैब, हाईटेक लैब कहाँ पर है इनकी? कहाँ है इनके कंपाउंडर? कुछ नहीं है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ हैं तो अरविंद केजरीवाल की बातें और अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर। अरविंद केजरीवाल के पोस्टर आप देख सकते हैं, सत्येंद्र जैन के आप पोस्टर देख सकते हैं। इन्होंने योगा के नाम पर, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर चारों तरफ पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल दिन रात रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या मोदी जी के शय पर यह काम किया अरविंद केजरीवाल ने?
क्या ये मोहल्ला क्लिनिक जो है इनकी स्थिति जो है ये मोदी जी के कहने पर की जा रही है या ये एलजी के कहने पर की जा रही है? कल को जब यहाँ कोई वारदात होगी, यहाँ कोई रेप होगा, आप देखिए आपत्तिजनक चीजें मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ये जो आपत्तिजनक चीजें जो है ये कहाँ से आ रही है? ये कैसे अपने आप तो आई नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो वारदात हुई है ना। आप जगह जगह देखिए, मैं बता दूं आपको, जगह जगह ऐसी अश्लील चीजें पड़ी हुई हैं। ये कहाँ से आई? क्या हम इंतजार कर रहे हैं? क्या दिल्ली सरकार इंतजार कर रही है किसी बड़ी वारदात का? फिर जब ऐसी वारदातें होंगी तो यही अरविंद केजरीवाल, यही दिल्ली सरकार के जो छुटमल नेता हैं, यही चिल्लाएंगे कि दिल्ली सरकार को जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी जो है, एलजी जी जिम्मेदार है इस रेप के, इस कांड के, इस वारदात के। तो अरविंद केजरीवाल जी अपने इस झूठे बवंडर को इसको खत्म करें। और ये जो मेरी गुजारिश है यहाँ की एनसीडी से, जो भी एनसीडी के कर्मचारी हैं, जल्दी से जल्दी इसको तोड़ के इसको खत्म करें, क्योंकि ये जो है चर्चियों का, स्मैकियों का अड्डा बन चुका है और यहाँ गलत वारदात हो रही है। जगह जगह आपत्तिजनक चीजें देखने को मिल रही हैं। कल को कोई बड़ा कांड होगा तो अरविंद केजरीवाल ठीकरा फोड़ देंगे दिल्ली सरकार के ऊपर और ठीकरा फोड़ देंगे एलजी साहब के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो उनको टाइम ही टाइम है बोलने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दिल्ली सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता लोग हैं, कम से कम इस पे ध्यान दें, राजनीति से परे हटके इस पे ध्यान दें। अर्जुन भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये अकेला मोहल्ला क्लिनिक है जिसकी हालत इस तरह की है। आप दिल्ली में किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह आपको मोहल्ला क्लिनिक आपको ऐसी तरह देखने को मिलेंगे। देखिए ये कॉन्डम पड़ा हुआ, देखिए ये देखिए वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में कॉन्डम्स देखिए आप, ये देखिए ये देखिए ORS घोल के पाउच हैं जो पूरी तरह से नष्ट बेकार कर दिए गए। मिल सकते थे, एक गरीब आदमी को उसका उपचार हो सकता था इनसे, लेकिन नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास गरीबों तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए समय नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास समय है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर लगाने के लिए। इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर कुछ खत्म नहीं हुआ तो वो है अरविंद केजरीवाल का फोटो। आप देखिए ORS घोल है, हो चुका है, पूरा मोहल्ला क्लिनिक जो है खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ बचा है अरविंद केजरीवाल का फोटो और उनके भ्रष्टाचारी जो उनका मंत्री है सत्येंद्र जैन, उसका फोटो। मैं दिल्ली की जनता से कहूंगा कि ये फोटो अभी तक क्यों है यहाँ पर, क्यों है? एक भ्रष्टाचारी, एक क्रिमिनल अभी भी पोस्टर पे लगा हुआ है, इन्होंने पोस्टर बॉय बना हुआ है। कौन जिम्मेदार है? अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें। सिर्फ आपका पोस्टर तो दिखता है, आपका पोस्टर तो दिखता है, लेकिन पोस्टर के पीछे जो राजनीति है, जो गंदगी है, उसको भी तो दिखाएं लोग। मैं आपको दिखा दूं, ये ORS घोल है। ये ORS घोल जिसमें पानी की कमी हो जाती है, उन बच्चों को और महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे पैकेट्स ढेरों पड़े हुए हैं। इन पैकेटों की जो बर्बादी यहाँ पर की जा रही है, जनता के पैसे के, टैक्स पेयर का जो पैसा यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है, वो बहुत ही शोचनीय का विषय है, दयनीय विषय है। और जो मोहल्ला क्लिनिक जिनको वर्ल्ड क्लास का नाम दिया गया, वो मोहल्ला क्लिनिक किस रूप में चल रहे हैं और कैसी स्थिति में चल रहे हैं। 40 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक आप देख सकते हैं कबाड़े में तब्दील हो चुका है, शौचालय में तब्दील हो चुका है, उसमें इस्तेमाल होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, AC सब कबाड़ बन चुका है। और दवाइयाँ आपने देखो, लाखों रुपए की दवाइयाँ अब भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि टैक्स पेयर, दिल्ली वालों का टैक्स पेयर का पैसे की जो दवाइयाँ देखो आप, ये देखो 2024 की जो दवाई है, ये 2024 की जो दवाइयाँ हैं, एक्सपायर दवाइयाँ, यहाँ पर लाखों रुपए की दवाइयाँ आप यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये किस लिए पड़ी हुई हैं? ये दवाइयाँ फेंकने के लिए हैं, नष्ट करने के लिए हैं, बर्बाद करने के लिए हैं। टैक्स पेयर का जो पैसा इस तरह से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, अगर उन्हें जरा सी भी फिक्र है दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य की चिंता है, तो मोहल्ला क्लिनिक आकर देखें कि उनकी मोहल्ला क्लिनिक किस रूप में चल रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज भी ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर स्टाफ बैठा हुआ है, यहाँ पर दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ है, यहाँ सारे लोग आज भी उसी स्थिति में हैं, लेकिन कागजों में सब कुछ चल रहा है। किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा रैकेट है जो पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जनता के जमीन पर ये सारी चीजें हमने आपको दिखाई हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग टॉयलेट कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग गंदी हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर आपत्तिजनक चीजें हमने आपको दिखाई हैं, ऑन कैमरे आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर दवाइयाँ, जो लाखों रुपए की दवाइयाँ जो गरीब लोगों के किसी काम आ सकती थी, उनको सही कर सकती थी, ठीक कर सकती थी, लेकिन वो दवाइयाँ जो आज भी एक्सपायर नहीं हुई हैं, 2025-24 की डेट उन पर एक्सपायर की लिखी हुई है, उन दवाइयों को नष्ट कर दिया गया। क्यों? क्या जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद नहीं किया जा रहा? क्या ये 40 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाता है, क्या वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक
कूड़े में तब्दील करने के लिए बनाया गया? क्या ये दिल्ली के लोगों का पैसा नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि मुझे पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। अरे जो पावर तुम्हें स्वास्थ्य को सुविधाओं को बेहतर करने के लिए दी गई थी, आपने वो कबाड़े में तब्दील कर दी। जो स्वास्थ्य सेवाएं आपको बेहतर दिल्ली को सुचारू रूप से चलाने के लिए दी गई थी, जो मोहल्ला क्लिनिक आपने छाती पीट कर जोर से जोर चिल्ला कर दुनिया में चिल्ला कर मैंने मोहल्ला क्लिनिक दे दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक दे दिए। सत्येंद्र जैन को सम्मान मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अरे ऐसे कर्मों के लिए ऐसे कर्म करोगे तो जेल में नहीं जाओगे, क्या जाओगे? क्या ये भ्रष्टाचार जनता जानेगी नहीं? क्या ये भ्रष्टाचार छुप जाएगा? ये लाखों रुपए की दवाइयां जो तुमने कूड़े के ढेर में तब्दील कर दी हैं, क्या ये दवाइयां जनता को दिखाई नहीं देंगी? ये बहुत शर्मनाक विषय है कि जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हम पूरी दिल्ली को इन्होंने ठगा, पूरी दिल्ली को इन्होंने बर्बाद किया। आज उसकी सच्चाई सबके सामने है। मुझे बड़ा दुख होता है बताने में कि हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली सरकार किस तरह से बर्बाद कर रही है। और ये मोहल्ला एक इकलौता मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। आप किसी भी कोने में संगम विहार चले जाइए, आप बुराड़ी चले जाइए, आप करावल नगर चले जाइए, आप मुस्तफाबाद चले जाइए, गोंडा चले जाइए, आप तुम्हारा ये नजफगढ़ चले जाइए, उत्तम नगर चले जाइए, ऐसे सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक हैं जो कूड़े के और शौचालय में तब्दील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह से कट्टर ईमानदारी का ढोंग देकर, कट्टर ईमानदारी की बात कर छाती पीट कर किस तरह से दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। यशपाल जी, आखिरी आपका कमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं हालात जो आखिरी कमेंट देखिए, दिल्ली की जनता आपके सामने खड़ी है, काफी लोग खड़े हैं, आप कैमरा भी चाहे इनकी तरफ कर लें। देखिए अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक की छत बनाई या नहीं बनाई, आप छत देखिए, बाहर पोस्टर बहुत अच्छा है, लेकिन भाई आप एक बार छत दिखाइए। जिस छत के अंदर केजरीवाल जी बोले थे मेरी छत गिर रही थी, मेरे जो मेरा घर था, ये छत रहे ना रहे, लेकिन केजरीवाल के शीश महल की छत बहुत शानदार केजरीवाल ने बनाई है। ये फर्श रहे ना रहे, लेकिन केजरीवाल का जो फर्श है ना, आलीशान फर्श, जो मार्बल इन्होंने थाईलैंड का जो मार्बल इन्होंने लगाया है, ठीक है, बाहर का जो मार्बल लगाया है वो मार्बल शानदार है। दवाइयाँ भले ही आम आदमी मर जाए लाइन में लग के, जीटीवी में लाइन लगी हुई है 1000 लोगों की, आप देखिए, उनके लिए दवाई नहीं है केजरीवाल के पास, लेकिन यहाँ पर सड़ाने के लिए, गलाने के लिए केजरीवाल के पास बहुत दवाई है। ठीक है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली की जनता इस बात को देखे, समझे, ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें ताकि केजरीवाल की आंखें खुल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि केजरीवाल के भ्रष्टाचारी मंत्री उनकी आंखें खुले और लोग उनको नंगा कर दे इस मुद्दे पर कि केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर के लिए केजरीवाल के पास समय है, लेकिन गरीब जनता के लिए केजरीवाल के पास समय नहीं है। धन्यवाद। जो मुख्यमंत्री दिल्ली में आते हैं, कई बार देखा होगा कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में आते हैं, तो उन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके स्वास्थ्य मंत्री, वो अच्छे स्कूलों में ले जाते हैं। में आए थे कांग्रेस के भी, कर्नाटक से, हाँ, वो उन्होंने भी, उनके स्वास्थ्य मंत्री आए थे। मैं उन स्वास्थ्य मंत्री को निमंत्रण करता हूं कि जो मोहल्ला क्लिनिक है 2-4 इनके ठीक, ये वहां पर ले जाते हैं। जिन मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति इस तरह की है, मैं तो उनको आगाह करता हूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, और क्या नाम है तुम्हारा, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक बार केजरीवाल जी का जो मॉडल है ना स्वास्थ्य का, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, उनको देखें एक बार, किस तरह से कितने बढ़िया शानदार मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। उन्होंने तो आकर के जो उनको दिखाया गया वहां पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी कि कुछ खास तो इसमें लगा नहीं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने बोला कि हमारे वर्ल्ड क्लास जो मॉडल है स्वास्थ्य का, उसको बदनाम किया जा रहा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक से लोग और पार्टियां के लोग जलते हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, आप सिर्फ एक गिने चुने मोहल्ला क्लिनिक एक कुएं के मेंढक की तरह एक जगह पर स्थापित हो। आप दिल्ली के भिन्न भिन्न इलाकों में जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, उनमें जाकर घूमो, उनकी दशा और दिशा और उनकी स्थिति जाकर देखो कि किस स्थिति में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात है कि मोहल्ला क्लिनिक कागजों में आज भी चल रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ है, यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, कंपाउंडर बैठते हैं, यहाँ पर सारी चीजें सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आप लोगों के सामने है। दिल्ली के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को जिस नटवर लाल, जो झूठा मुख्यमंत्री, जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ टीवी पे एक अपना रोना रोता है, अपना आपको इस तरह से पीड़ दिखाता है, इस तरह का व्यक्ति जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए टीवी पर अपने आप को भावुक दिखाने के लिए, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए आता है, उसकी सच्चाई, उसका जो स्वास्थ्य मॉडल है, वो जरूर जनता को देखना चाहिए। दिल्ली की जनता को सच्चाई पता लगनी चाहिए। तो ये आपने देखा सीमापुरी रेड लाइट एरिया से, जो यहाँ पर रेड लाइट है उसके बगल में ये मोहल्ला क्लिनिक, जिसके लिए बातें तो बड़ी बड़ी की गई, बाहर से भी आपको शानदार जो है विजुअल्स नज़र आएंगे, लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है वो खुद आपने देखी और बड़ा खुलासा यहाँ पर उसका किया खुद
एक्स आम आदमी पार्टी के सदस्य और आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं उद्यम सिंह, किसी समय अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के जो है इन्होंने, इन सभी सदस्यों ने जो है इस आम आदमी पार्टी का गठन किया था। लेकिन पार्टी की नीतियों को देखते हुए और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की जीती जागती मूरत नजर आ रही है, उसी से जो है यहाँ पर तंग आकर के आम आदमी पार्टी से हटे हैं और आज जो असलियत है दिल्ली सरकार की उसको दुनिया के सामने उजागर करने का काम कर रहे हैं।